नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है कि दोनों का साथ में रहना बिल्कुल संभव नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में कभी कभी लड़का अपनी पत्नी को लाने के लिए बहुत प्रयास करता है। वो सेक्शन 9 का केस भी फाइल करता है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी साथ में नहीं आती है। तो फिर कभी कभी सोचते हैं कि पत्नी साथ में नहीं आ रही है, हमारी एज के निकली जा रही है और ऊपर से बच्चे भी हैं, हमारी लाइफ खराब हो रही है। तो ऐसे में करें तो क्या करें। तो दोस्तों, कभी-कभी फिर वो डिवोर्स का केस फाइल कर देता है। लेकिन दोस्तों, उसके पास में डिवोर्स लेने की कोई जो ग्राउंड बताए गए हैं, उसमें वो कोई प्रूव नहीं कर पाता। ना ही दोस्तों उसके पास में कोई भी एविडेंस ऐसा होता है जिससे कि अपना वो कि पत्नी के ऊपर उसने जो भी एलिगेशन लगाए हैं प्रूव कर सके। तो दोस्तों, सबूत के अभाव में उसकी जो पिटीशन है वो खारिज कर दी जाती है। तो फिर सोचते हैं कि हम बिना डिवोर्स लिए शादी कर ले। और तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप बिना तलाक के दूसरी शादी करते हैं तो ऐसे में आपको कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। देखो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको प्रयास बस यही करना है। अगर आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं आ रही है तो फिर रजामंदी से उसके पास उससे बात करने के बाद में, उसकी फैमिली से बात करने के बाद में, यदि आपके म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है दोस्तों, तो सबसे अच्छा है दोनों पक्ष अपनी कोर्ट के बाहर शर्तें तय कर लो कि हम इन शर्तों पर डिवोर्स करेंगे। यानी एलिमनी क्या रहेगी, चाइल्ड कस्टडी यानी बच्चे किसके पास में रहेंगे, तो सारी शर्तें दोस्तों वो कोर्ट के बाहर आप तय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल कंसेंट से आप कोर्ट में आ सकते हैं और डिवोर्स केस सेक्शन 13 बी में फाइल कर सकते हैं, जो कि दोस्तों सबसे आसान उपाय है। लेकिन दोस्तों, यदि आपकी पत्नी ऐसा भी नहीं कर रही है और बिल्कुल भी डिवोर्स देना नहीं चाहती है, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं। तो कभी कभी दोस्तों आप कंटेस्ट डिवोर्स फाइल कर देते हैं, यानी सेक्शन 13 के अंतर्गत डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं और अपनी पत्नी पर कुछ एलिगेशन लगाते हैं कि हमारी पत्नी हमारे प्रति क्रूरता करती है, या वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ में एडल्ट्री में रह रही है, यानी जारतक दशा में रह रही है, या फिर कोई अन्य भी इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जो नॉर्मल देखने को मिलता है, हम होता क्या है इसमें। उसके बाद दोस्तों होता ये है कि आप जो पत्नी पर एलिगेशन लगा रहे हैं उसमें से कोई भी एलिगेशन आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो सबूत के अभाव में आपकी पेटिशन दोस्तों खारिज कर दी जाती है। तो इसके बाद दोस्तों आप सोचते हैं कि हमारी पेटिशन खारिज हो गई है, तो हम बिना तलाक के अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ले। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आज हम बात करेंगे तो ऐसे में कौन कौन सी परेशानी आपको हो सकती है। देखो दोस्तों, यदि आप दूसरी शादी कर लेते हैं और शादी की सभी रस्में पूरी कर ली दोस्तों, जैसे कि सब परी होती है, सारी 7 फेरे होते हैं दोस्तों, वरमाल जो जयमाल वगैरह होती है दोस्तों, वो भी कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यदि आपकी पहली पत्नी के पास कोई भी आपकी शादी से संबंधित कोई सबूत लग जाता है, कोई फोटो लग जाता है दोस्तों, तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों वो 494, जो कि अब हमारे सेक्शन बीएनएस में 82 हो गई है, उसके तहत आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है कि आपने उसके जीवित रहते हुए उसको बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको यहाँ पर 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, वो तब होगी यदि पत्नी प्रूव कर देती है कि आपने दूसरी शादी कर ली है। यदि पत्नी प्रूव नहीं कर पा रही है, उसके पास कोई भी ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे कि प्रूव कर सके, तो दोस्तों इसमें फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो अगर आप लिविंग में रहते हैं दोस्तों, यानी बिना शादी के किसी लड़की के साथ में रहते हैं, तो उसमें फिर आप हो सकता है कोई परेशानी ना हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर, यदि शादी का कोई भी संबंधित कोई दस्तावेज लग जाता है उसके हाथों में, तो परेशानी हो सकती है। अगर दोस्तों लिविंग में रहेंगे आप, लिविंग में रहने के बाद दोस्तों, हाँ, ये बात प्रूव कर सकती है कि वो लिविंग में रह रहे हैं, यानी उस व्यक्ति के, यानी आपके किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, तो दोस्तों पत्नी के लिए एक डिवोर्स का आधार बन सकता है। यानी पत्नी इस आधार पर फिर आपसे डिवोर्स केस की मांग कर सकती है कि आप लिविंग में रह रहे हो, तो इस आधार पर फिर आपसे वो डिवोर्स की मांग कर सकती है, जो कि फिर इसमें हो सकता है कि आपके लिए फायदेमंद हो। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी ओर, यदि वो पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांग करती है और पत्नी ये भी बात प्रूव कर देती है कि वो आप लिविंग में रह रहे हो, तो दोस्तों तब भी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें फिर कोर्ट में आपका जो मेंटेनेंस है वो अच्छा खासा बनने वाला है। तो दोस्तों, ये सब परेशानी आपको हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, इसमें कोई अन्य परेशानी आपको नहीं होगी यदि आप ऐसा करते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में अगर कोई एडल्ट है, तो उसके बाद दोस्तों वो लिविंग में रह सकता है, यानी अपनी मर्जी से एक साथ रह सकते हैं, चाहे उनको शादी भी नहीं की है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।